आज कोलकाता के युवा छात्र अधिकार मंच की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। उन लोगों का कहना था कि हम लोग 2019 में कोलकाता के प्रेस क्लब के बाजूबली प्लेस में 19 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। प्रोटेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया था कि सभी उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन उनकी बनाई हुई 5 लोगों की कमेटी ने फिर से घोटाला किया। इसका सबूत भी हमारे पास है। उसके बाद हम लोग फिर से रूसी पर सेंट्रल पार्क 5 नंबर गेट पर 187 दिनों के लिए धरना पर बैठ गए थे और अभी फिलहाल तीसरी बार हम लोग धरने पर बैठे हैं। आज कुल मिलाकर 510 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम लोगों की मांग है कि हम सबको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। यही मकसद है कि घोटाले के वजह से ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की वजह से हम लोगों को नौकरी नहीं मिला, तो मिलना चाहिए। हम लोग तो पैनल के अंदर है, तो पैनल के अंदर रहकर हम लोग को नहीं मिला नौकरी, और जो पैनल के बाहर है उन लोगों को इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट करवाया गया, ये तो नहीं माना नहीं जा सकता ना। तो यही तो हमारा मांग है। जो युवा पीढ़ी है, जो देश का धरोहर है, जो देश का छवि सुधारने का जो काम रखते हैं टीचर और स्टूडेंट, उसी को आप अंधकार में डाल रहे हैं। तो ये सरकार पे उम्मीद का किससे करेंगे आप? सरकार ही जब अंधी बहरी हो जाए और सरकार ही जब चोर बन जाए तो सवाल किससे किया जाए? तो ये अदालत का विषय है, ये कानून का विषय है, ये संविधान का विषय है, और जितने पॉलिटिकल पार्टी नेता हैं उससे भी सवाल होना चाहिए कि आप रास्ते पे उतरें और रास्ते पे उतर के एक ऐसा आंदोलन करें जो देश को सही दिशा दिखाए, और ये युवा का रोशनी जो रास्ता हो वो क्लियर पिक्चर होना चाहिए। ऐसे सरकार में मंत्री और नेता बैठेंगे तो देश का छवि क्या होगा आप समझ पाते हैं। तो इन लोगों को जो नौकरी नहीं मिली है, आपको लगता है ये घोटाला की वजह से आपको भी लगता देखिए, है? ये लगभग 510 दिन से बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि 2 या 3 बार मैं आ चुका हूँ, और इनका सुनवाई कभी हुआ ही नहीं। और कभी इनको सुनने के लिए भी कोई आया तो सिर्फ फोटो खिंचाया या इस तरह से मीडिया में बयान दे करके वो अपना रास्ता चले गए। और सरकार तो समझा ही नहीं, ऑपोजिशन तो कम से कम आ रहा है, मगर सरकार का प्रतिनिधि कोई आया नहीं। अगर आ भी रहा है कोई तो आ करके वो लिपापोती करके चला जा रहा है। सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है और आँख में पट्टी बांध ली है। सरकार को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास बंडल कितना आएगा, जो बंडल देगा उसी को नौकरी मिलेगा, जो बंडल नहीं देगा धरना में फूट में इस तरह से बैठा रहेगा। यही सरकार है, यही सरकार का नीति है। तो ये सरकार इसलिए वोट नहीं दिया गया था कि ऐसे पारा टीचर, ऐसे युवा को और ऐसे जो देश को जो रोशनी देता है, देश को जो इल्म देता है, देश को जो तालीम देता है, देश को आगे बढ़ाने में जो काम करता है, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो आने वाला समझ में आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है। ये समझना जरूरी है हम लोगों को। एजुकेशन जो है सारा करप्शन में डूबा हुआ है। एजुकेशन से लेकर जो टीचर, पारा टीचर का जो खेल चल रहा है ना, सबसे पहले देखिए एजुकेशन में जो हालात है, लॉकडाउन के बाद जो पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन है एजुकेशन का, एजुकेशन को इन लोगों को तो फ्री करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोग ले नहीं पा रहे हैं। अगर जो एजुकेशन लेके बैठे में तो जैसे इन जैसे टीचर लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, घोटाला चल रहा है, तो एजुकेशन लेने का मतलब ही क्या बनता है? लाखों करोड़ों रुपया फैमिली अगर खर्च करती है अपने बच्चे पे और वो कंप्लीट करती है और उसका फ्यूचर अंधकार में है, तो एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है? एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी का एजुकेशन से करियर से खेलें, एजुकेशन लेकर किसी का ज़िंदगी से खेलें। तो मतलब क्या बनता है? सरकार जवाबदेही बनती है, और सवाल तो सत्ता से होना चाहिए। ऑपोजिशन से सवाल इतना क्यों हो रहा है? और सरकार लिपापोती क्यों कर रही है? सिर्फ हटाने से काम नहीं होगा, सरकार को जांच भी करना चाहिए और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतना बड़ा कांड। इतना दिन से जो ऑपोजिशन हो या पब्लिक एलिगेशन लगा रहा था, अब तो पब्लिक के सामने ओपन आ चुका है, क्लियर पिक्चर हो गया है। तो आप कब इस्तीफा देंगे ये इंतजार कर रही है जनता। क्या तब इस्तीफा देंगे जो पब्लिक उखाड़ के फेंक देगा, तब इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकिन पार्थ चटर्जी तो कहते हैं कि वो पैसा उनका नहीं, और अर्पिता मुखर्जी को उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। देखिए, चोर कभी नहीं बोलता है कि चोर है, ठीक है। इससे पहले जितना नारदा कांड हुआ, शारदा कांड हुआ, चावल चोर, तिरपाल चोर, बहुत एलिगेशन है, मगर एलिगेशन को कोई मानता नहीं है। एलिगेशन पब्लिक तो जान रही है कि क्या है नहीं है। अब ईडी क्या तो बाहर का तो कोई कंट्री का नहीं है, ईडी तो हमारा देश का ही धरोहर है, ईडी तो यहीं का संस्था है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कलेक्टेड है। क्या वो
पॉलिटिकल विषय उसमें जाना नहीं हम लोग को, मगर देश का जो हाल है, जो युवा जो परेशान है, युवा के लिए कौन सोच रहा है? सब अपना बंडल पे पड़े हुए, अपना बंगलो बना रहे, अपना लग्जरी कार ले रहे हैं और अपने बंडल से बंडल भर के इस तरह से ईडी जो कलेक्शन कर रही है। अर्पिता तो खास बोल दी कि वो पार्थोदा का पैसा था, तो और किस तरह से बयान चाहिए, ये लोग जानना चाह रहे हैं।